फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 16 अगस्त और ये द हिंदू का एक एडिटोरियल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इसको हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, कोई वर्ड मिस नहीं होगा। और ये बेस्ड है हॉकी वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है, ठीक है, उस पर बेस्ड है, तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा। और आप जब पहला सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह जो एडिटोरियल है ये आज का नहीं है, ये है 14 अगस्त का। आज तो एडिटोरियल आता ही नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर एक दो दिन पहले का हो, पीछे का हो कोई आर्टिकल, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इंग्लिश सीखना है, आपको अपने वोकैब्स इम्प्रूव करने हैं, आपको अपनी कम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करने हैं, तो आपको ताज़ा ताज़ा न्यूज़ तो पढ़नी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टिक्स एंड गोल्स, यानी स्टिक्स और गोल की बात कर रहा है, यानी कि हॉकी स्टिक और हॉकी में जो गोल होता है उसकी बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। India might see its best finish in 50 years in Hockey World Cup. इंडिया माइट सी यानी भारत देख सकता है, सी मतलब देख सकता है, कर सकता है। इट्स बेस्ट फिनिश यानी अपना सबसे अच्छा फिनिश मतलब समापन। इन 50 ईयर्स 50 सालों में। इन हॉकी वर्ल्ड कप में, यानी हॉकी विश्व कप में भारत 50 वर्षों में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ पे फिनिश क्या है? नाउन है। फिनिश का मतलब आप परफॉर्मेंस समझ सकते हो, ठीक है। क्या समझ सकते हो? परफॉर्मेंस। बेस्ट फिनिश यानी अगर लास्ट में अच्छा फिनिश करते हो तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है गुड्स की। इट्स आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। सी आपकी मेन वर्ब है। माइट आपकी मॉडल वर्ब है, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए लगाई जाती है। क्लियर है? चलिए अब हम एंटर करेंगे इस आर्टिकल के पहले सेंटेंस में। देखो, वेन जब इंडिया सेलिब्रेट्स यानी भारत सेलिब्रेट करेगा इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे, अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। इट्स मेंस हॉकी टीम यानी इसकी जो पुरुषों की हॉकी टीम है विल ओपन शुरू करेगी इट्स वर्ल्ड कप कैंपेन यानी अपना वर्ल्ड कप का अभियान अगेंस्ट वेल्स, वेल्स के खिलाफ, इन एम्स्टेलविन में एमिंग टू यानी एमिंग टू मतलब जिसका लक्ष्य होगा, टू एंड समाप्त करना, अ 51 ईयर मेडल ड्रॉट यानी 51 साल की जो मेडल का सूखा है, जो पदकों का सूखा है उसको। क्लियर है? क्यों बोला था? पहला सेंटेंस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है जब भारत 80वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा तब भारत की जो मेंस हॉकी टीम है वह अपने वर्ल्ड कप का पहला मैच एम्स्टेलविन में वेल्स के खिलाफ खेलेगी, जिसका मकसद होगा, जिसका लक्ष्य होगा 51 साल का जो मेडल का ड्रॉट है, जो पदकों का सूखा है, उसको एंड करना, उसको समाप्त करना। ठीक है, आपको पता है इंडिपेंडेंस डे बीत चुका है। अब ये पहला सेंटेंस था कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। आपको पहला सेंटेंस जो कंडीशनल, इसमें जो पहली क्लास है आपको सिंपल प्रेजेंट में दिख रही होगी सेलिब्रेट से, ठीक है। लेकिन आप मीनिंग इसकी फ्यूचर इंडिफिनिट जैसा सेंस निकाल सकते हैं। जब भारत अपना 80वां इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, ठीक है, सेलिब्रेट करेगा। क्लियर है? अगर इस पहले सेंटेंस की बात करें तो एक ड्रॉट मीन्स क्या होता है? सूखा। सूखा मतलब जहां पे बारिश ना हो, तो यहाँ पे सूखा पदकों का है, जिसको आप स्कार्सिटी मीन्स भी बोल सकते हैं, कमी या अभाव, ठीक है। स्कार्सिटी एक आसान वर्ड है, आप याद रख लेंगे, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। कंपेन मीन्स क्या होता है? अभियान। आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ हॉकीज इमोशनल कनेक्शन, कह रहा है कि हॉकी के साथ इमोशनल कनेक्शन होने के कारण विथ इंडियन, भारतीयों का, कह रहा है हॉकी में मतलब हॉकी का भारतीयों के साथ, विथ इंडियन भारतीयों के साथ इमोशनल कनेक्शन होने के कारण द वेट हैज बीन एगोनाइजिंग यानी जो इंतजार है यह बड़ा ही एगोनाइजिंग है, पीड़ादायक है, पेनफुल है। ये जो एगोनाइजिंग है इसका मतलब क्या होता है? पेनफुल। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप रिलेट करना कि एगोनाइजिंग की सिनोनिम यहाँ पे पेनफुल। फॉर द 8 टाइम ओलंपिक चैंपियन, 8 बार की ओलंपिक चैंपियन के लिए, कह रहा है हॉकी का भारतीयों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन होने के कारण यह वेट 8 बार के ओलंपिक चैंपियन के लिए काफी पीड़ादायक रहा है। शुरुआत में भारत ओलंपिक में बहुत ज्यादा लगातार 8 बार ओलंपिक चैंपियन रही, यानी गोल्ड मेडलिस्ट रही है, ठीक है। कह रहा है इट, देखो यहाँ पे दो चीजें आपस में
क्लैश करेंगे, एक तो ओलंपिक मेडल, एक वर्ल्ड कप मेडल, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। कह रहा है इट ओन यानी इसने जीता था, इट्स लास्ट मेडल यानी अपना आखिरी पदक, व्हेन जब द अजीत पाल सिंह लेड साइड यानी जो अजीत पाल सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने लिफ्टेड द ट्रॉफी, ट्रॉफी को लिफ्ट किया था, उठाया था, इन्हें जीता था इन कुआलालंपुर में इन 1975 में, ड्यूरिंग द प्री सिंथेटिक टर्फ एरा। यह प्री सिंथेटिक टर्फ एरा था। टर्फ मतलब होता है घास का मैदान, प्री सिंथेटिक मतलब होता है जो आर्टिफिशियल होती है, ठीक है, अप्राकृतिक होती है। क्लियर है? यानी प्री सिंथेटिक जो घास के मैदान का युग था, उसके उसके पहले ही इन्होंने, उसके दौरान ये जीता था। प्री मतलब पहले। अभी क्या सिंथेटिक टर्फ एरा यानी घास का मैदान नकली लगाया जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, जो नेचुरल उसी पे खेला जाता था। कह रहा है उस दौरान 1975 में कुआलालंपुर में अजीत पाल सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने मेडल को उठाया था 1975 में। तब से देख लो 51 ईयर हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड एगोनाइजिंग आपको क्लियर ही हो गया, और इसमें कुछ खास वर्ड है नहीं। सिंथेटिक मतलब क्या होता है? सिंथेटिक मतलब होता है आर्टिफिशियल, आप समझ लो, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रस्ट इन द प्रेजेंट हरमनप्रीत सिंह कैप्टन साइड हैज ग्रोन। कह रहा है कि जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है किस पे? प्रेजेंट यानी वर्तमान में हरमनप्रीत सिंह की कैप्टन की टीम में हैज ग्रोन, वह बढ़ गया है। जो हैज वर्ब है, इसका शब्द क्या है? ट्रस्ट। ट्रस्ट यहाँ पे नाउन है। बढ़ गया है आफ्टर, कब? आफ्टर के बाद जो सेंटेंस है, इस चीज के होने के बाद क्या हुआ है? इंडिया ब्रोक यानी भारत ने ब्रोक किया है, तोड़ दिया है अ 41 ईयर ओलंपिक जिंक्स, यानी 41 साल का जो ओलंपिक्स का जिंक्स था, जो बैरियर था, जो सूखा था, उसको विथ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के साथ इन टोक्यो, टोक्यो में इन 2021 2021 में, यानी 2021 में भी 41 साल बाद जो टीम ओलंपिक में लगातार 8 बार चैंपियन रही, वह 41 साल बाद 2021 में ब्रॉन्ज जीती हरमनप्रीत, सॉरी क्या नाम है, हरमनप्रीत सिंह के कैप्टन की कप्तानी में, ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट है वो ग्रोन हुआ है, बढ़ा है। एंड रिटेन्ड इट और इसे कायम रखा, बरकरार रखा इन पेरिस, पेरिस में 2024 में। कह रहा है 41 साल बाद 2021 में टोक्यो में ब्रॉन्ज जीता, और उस ब्रॉन्ज को 2024 में रिटेन रखा, कायम रखा, ठीक है। अंडर कोच ग्रेग फुलटोन यानी ग्रेग फुलटोन की कोच में, उसके मतलब उसके अंडर कोच में, द टीम, उसकी कोचिंग में, द टीम ओन ये टीम ने जीता एशियन गेम्स गोल्ड यानी एशियन गेम का गोल्ड इन 2023 में, ठीक है। कह रहा है कोच जो ग्रेग फुलटन थे, उनके नेतृत्व में, ठीक है, उनके अंडर टीम ने जीता एशियन गेम्स का गोल्ड इन 2023 में। ओलंपिक का ब्रॉन्ज जीता इन 2024 में, 2024 में, जो ऊपर लिखा था ना रिटेन इट इन पेरिस 2024, तो उसी का जिक्र किया है कि ओलंपिक ब्रॉन्ज इन 2024, 2024 में जो ओलंपिक ब्रॉन्ज इनकी अगुवाई में यानी क्रेग फुलटन की कप्तानी मतलब कोच के नेतृत्व में जीता था। एंड द एशिया कप इन 25 यानी 2025 में एशिया कप, ये तीन चीजें ग्रेग फुलटन के कोच थे तब जीता है। क्या क्या? एशिया गेम का गोल्ड 2023 में, ओलंपिक ब्रॉन्ज 2024 में, और एशिया कप 2025 में। कह रहा है विद द लास्ट वन जो आखिरी है यानी जो एशिया कप है, हेल्पिंग इट इसने मदद किया क्वालिफाई करने के लिए फॉर द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप के लिए। कह रहा है विद द लास्ट वन हेल्पिंग इट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, यानी जो लास्ट वन है, यानी यहाँ पे लास्ट वन कौन है? एशिया कप इन 2025, इसने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में मदद की, ठीक है। डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स क्या होता है? के बावजूद। कह रहा है डिस्पाइट फिनिशिंग एट यानी 8वें पोजीशन पर समाप्त करने के बावजूद इन एफ आई एच प्रो लीग 2025-26, कह रहा है एफ आई एच प्रो लीग 2025-26 में 8वें नंबर पर फिनिश करने के बावजूद इंडिया सोड, भारत ने दिखाया पॉजिटिव साइन यानी सकारात्मक संकेत, बाय बीटिंग हरा करके वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी एंड ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड। कह रहा है कि ये जो प्रो लीग हुआ था 2025-26 में, इसमें इंडिया 8वें पोजीशन पे फिनिश करने के बावजूद भारत ने पॉजिटिव साइन दिखाया। कैसे? वर्ल्ड कप चैंपियन यानी वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड को हरा करके। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव करके
एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोगों का, डिफीट्स हारों का, एंड टू कंट्रोवर्सीज और दो कंट्रोवर्सीज का यानी जो दो विवादों का, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है मोस्ट कैप्ड प्लेयर मनप्रीत सिंह यानी सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर मनप्रीत सिंह, एंड और द अनवारंटेड डिसीजन और जो अनवारंटेड डिसीजन है जो अनुचित निर्णय था टू चेंज द जर्सी जर्सी को चेंज करने का फ्रॉम द फैमिलियर ब्लू टू सैफरन यानी ब्लू से सैफरन कलर में। ठीक है। द स्क्वाड हैज रीग्रुप्ड फॉर इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप। जो स्क्वाड है जो टीम है अपने पहले वर्ल्ड कप के लिए रीग्रुप हुई है फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ लेजेंडरी कस्टोडियन पीआर स्ट्रीजिस। कह रहा है कि जो लेजेंडरी कस्टोडियन थे यानी जो बहुत ही फेमस जो गोलकीपर थे जिनका क्या नाम है पीआर स्ट्रीजिस, इनके रिटायरमेंट के बाद से। ठीक है। आफ्टर वेल्स यानी वेल्स के बाद पहला मैच वेल्स में था किसके खिलाफ, इंडिया और वेल्स का, जिसमें इंडिया ने जीत लिया है आज की डेट में। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त को था। द 8th रैंक्ड साइड यानी 8वें रैंक की टीम ने फेस फेस करना है अ फॉर्मिडेबल इंग्लैंड यानी एक मजबूत इंग्लैंड को, एंड ट्रेडिशनल राइवल पाकिस्तान इन द पूल और जो पारंपरिक उसका प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है उसको इन द पूल में। यानी भारत के पूल में 4 टीम है, एक तो वेल्स है, एक इंडिया खुद है, एक इंग्लैंड है और एक पाकिस्तान है। कह रहा है कंप्राइजिंग मतलब शामिल हैं 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट यानी 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट, एंड प्रोमिसिंग यंगस्टर्स और जो होनहार युवा खिलाड़ी हैं। प्रोमिसिंग मतलब होनहार जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। को पता ही है 2 बार ओलंपिक मेडल जीती है ब्रॉन्ज 2024 2021 में, तो वही कह रहा है कंप्राइजिंग 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट यानी 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स और जो युवा होनहार युवा है। द टीम यानी जो टीम है प्लेस्ड प्लेस 6 यानी जिसका 6वां पोजीशन है, एंड 9th इन द लास्ट 2 एडिशन यानी जिसका वर्ल्ड कप में पिछले 2 एडिशन में 6th और 9th पोजीशन था। द टीम नाउ टारगेट्स ये टीम अब टारगेट करेगी अ हायर फिनिश एक अच्छा फिनिश इन द वर्ल्ड कप में बिफोर इम्बार्किंग यानी चढ़ने से पहले नेक्स्ट मंथ अगले महीने ऑन अ मिशन पर टू रिटेन द एशियन गेम गोल्ड यानी एशियन गेम के गोल्ड को रिटेन करने के लिए, विच विल अर्न इट अ बर्थ जो मतलब एशियन गेम का वो जो गोल्ड है वह अर्न करेगा दिलाएगा अ बर्थ एक सीट इन द 2028 ओलंपिक्स इन 2028 के ओलंपिक में। ठीक है। सेंटेंस तो लंबा था, आप समझ गए होंगे। कह रहा है 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और प्रॉमिसिंग यंगस्टर से शामिल जो टीम है नाउ टारगेट्स वो टारगेट करेगी एक हायर फिनिश की इन द वर्ल्ड कप में हायर किससे, क्योंकि पिछले 2 एडिशन में 6वें पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे थी। बिफोर इम्बार्किंग नेक्स्ट ये जो 6वां और 9th पोजीशन है वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, ओलंपिक का नहीं। ठीक है। ओलंपिक में तो 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट थी यानी कुछ ना कुछ जीता था। क्यों कह रहा है, क्योंकि अगले महीने एशियन गेम का गोल्ड बरकरार रखने का मिशन पे जाएगी ताकि वह 2028 का ओलंपिक की बर्थ को अर्न कर सके। ठीक है, जैसे पिछली बार किया था। अब लेडीज की बात कर रहे हैं। द सालिमा टेटे लेड वुमेन्स टीम यानी सालिमा टेटे के द्वारा लीड की जाने वाली महिलाओं की टीम हैज रीबिल्ट फिर से बनी है अंडर डच मैन सजोर्ड मैरिजेने यानी डच के खिलाड़ी जो डच कोच डच मैन है सजोर्ड मैरिजेने के नेतृत्व में आफ्टर टर्मोइल के बाद टर्मोइल में क्या होता है अप्रोर हंगामे के बाद उथल पुथल के बाद कास्ट जो पैदा हुआ फर्स्ट सबसे पहले बाय द एग्जिट ऑफ हिज प्रेडिसेसर यानी उनके प्रेडिसेसर के एग्जिट होने के बाद, एंड देन और फिर बाई एन एलिस सेक्सुअल हरासमेंट तथा कथित सेक्सुअल हरासमेंट के बाद इन्वॉल्विंग ऑफ फॉर्मर हॉकी इंडिया ऑफिशियल जिसमें कि पूर्व हॉकी इंडिया के एक अधिकारी भी शामिल थे। ये सब उथल पुथल महिलाओं की टीम में हो रहा था। ठीक है। मैरी जेन, क्या नाम है इनका, मारी जने पढ़ लो, मारी जने, हु टुक इंडिया जो इंडिया को ले गए टू इट्स बेस्ट एवर फोर्थ इन टोक्यो इन फर्स्ट इंस्टिंट। इंस्टिंट मींस टेन्योर यानी कार्यकाल, यानी अपने पहले कार्यकाल में टोक्यो में अपना जो उनका बेस्ट एवर फोर्थ है उसमें ये उनको ले गए थे कोच। गाइडेड इट टीम को गाइड किया टू द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए, एंड नेशंस कप विक्ट्री और नेशंस कप विक्ट्री के लिए।
ये मारिजाने के नेतृत्व में हुआ है। डिस्पाइट द हॉकी इंडिया लीग एक्सपीरियंस एंड द एक्सपोजर ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, कह रहा है जो हॉकी इंडिया लीग का अनुभव और जो विदेशी प्लेयर्स का एक्सपोजर, इसके बावजूद द टीम ऑफ 5 200 कैप प्लेयर्स, यानी जिसमें 5 200 मैच खेलने वाले प्लेयर्स हैं एंड 11 डेब्यूटेंट्स हैं, यानी 11 पहला मैच खेलेंगे, मे फाइंड इट टफ, उन्हें यह टफ मिल सकता है, टफ लग सकता है टू मैच 1974 फोर्थ प्लेस फिनिश, यानी 1974 की जो चौथे स्थान की फिनिश है उसको मैच करने के लिए काफी टफ होगा, क्योंकि 5 प्लेयर तो 200 मैच खेले, लेकिन 6 जो बाकी उसमें 11 डेब्यूटेंट्स हैं, ठीक है, यानी पहला मैच खेलेंगे। कह रहा है रैंक्ड 9th यानी 9वीं रैंक की इंडियाज प्ले भारत खेलेगी ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चाइना ऑन अगस्त 16, यानी ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट चाइना के साथ 16 अगस्त को यानी आज खेलेगी। देन फिर साउथ अफ्रीका के साथ एंड हायर रैंक्ड इंग्लैंड, और फिर सबसे हाई रैंक वाली इंग्लैंड के साथ। इट विल टारगेट या टारगेट करेगी अ बेटर पोजीशन, एक बढ़िया पोजीशन की, देन 2020 नाइन 2022 में जो 9वां पोजीशन था उसके कंपेयर में, बिफोर स्विचिंग फोकस, सो अपना जो फोकस है स्विच करने से पहले टू द एशियन गेम के लिए, यानी इसके बाद एशियन गेम है तो करे एशियन गेम के लिए अपना फोकस स्विच करने से पहले 2022 का जो 9वां पोजीशन था उससे बेटर पोजीशन को भारत टारगेट करेगी जो महिला टीम है। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार द वर्ल्ड कप फॉर बोथ जेंडर्स, यानी दोनों जेंडर्स के लिए वर्ल्ड कप यानी मेंस और वीमेंस इन्वॉल्विंग शामिल है 32 टीम्स ऑल टुगेदर, यानी टोटल 32 टीमें शामिल हैं, विथ अ न्यू एंड ट्रिकी फॉर्मेट यानी नए और ट्रिकी फॉर्मेट के साथ, इज को होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नीदरलैंड, जो कि सह आयोजित किया जा रहा है बेल्जियम और नीदरलैंड के साथ, नीदरलैंड के द्वारा। बोथ द इंडियन टीम्स, दोनों ही भारतीय टीमें यानी मेंस और वीमेंस, मस्ट प्ले खेलना चाहिए एज कोहेसिव यूनिट्स यानी एकजुट यूनिट के रूप में, टू बिल्ड बनाने के लिए, टू बिल्ड टूवर्ड्स लॉस एंजल्स 2028 यानी लॉस एंजल्स 2028 की तैयारी में लगे, मतलब 2028 के लॉस एंजल्स की तैयारी को बिल्ड करने के लिए दोनों ही टीमों को एकजुट होकर खेलना चाहिए। तो ये था एडिटोरियल, बहुत ही आसान लैंग्वेज नहीं थी, बहुत ही हार्ड नहीं थी, ठीक थी, आप समझ सकते थे, आपको समझाया गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।